बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना, और आज हम एक ऐसी शादी में हैं जो बहुजन समाज के लिए एक मिसाल के रूप में आप देख सकते हैं। और ये एक बहुत खुशी का क्षण है जो अब बहुजन समाज के लोग अपनी जो शादी है बुद्ध संस्कृति से करने लगे हैं, और ये एक बहुत अच्छा कदम है। और अभी काफ़ी कम लोग संख्या में कर रहे हैं इस तरह का, और हमारे दिखाने का मकसद भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारे बुद्धिज़्म की जो संस्कृति है, कल्चर है, उसको अपनाने का काम करें। तो ये जो शादी है जिनके परिवार की, मेरे साथ में ही बैठे हैं भाई साहब इंजीनियर RS गौतम जी, जिनकी वाइफ ओमवती गौतम जी हैं यहीं पर, और बिटिया संगमित्रा, ग्रैंड डॉटर ऑफ लेट श्रीमती राजवती एंड लेट श्री मिहीलाल, और सन ऑफ श्रीमती गीता उमेश जी, और श्रीमती गीता एंड श्री राजेंद्र कुमार दोतानिया। तो साथियों, इसको दिखाने का मकसद जो है कि जो हमारी संस्कृति, जो बुद्धिज़्म संस्कृति जो ख़त्म हो चुकी थी, वो एक दोबारा से उसकी, हमारे जो बहुजन समाज के लोग इतना जागरूक हो रहे हैं कि वो दोबारा से उस संस्कृति से अपने जो भी इस तरह के प्रोग्राम्स हैं घर में, चाहे वो बर्थडे है या शादी है, उसको बुद्ध संस्कृति से करने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप अभी जो पूरा संस्कार है, इसके बाद देखेंगे भिक्खू, हमारे भिक्खू जी क्या नाम है, महानाम, भिक्खू महानाम जी जो इस संस्कार को पूरा कराएंगे। तो उसको दिखाने का मकसद यही है कि आप अब खुद देखेंगे कि जो भिक्खू हैं, जो जहाँ पर हिंदू समाज के हिसाब से देखा जाए तो पंडित वो संस्कार करते थे, तो यहाँ पर विदु जो हमारे भिक्खू हैं वो शुरुआत कराएंगे, और आप पूरा कल्चर उनका जो पंचशील है, जो भी हमारी संस्कृति के हिस्से हैं, वो सब उसके साथ में आप पूरा भी प्रोग्राम देखने का काम करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस हमारे इस कल्चर को, बुद्धिज़्म कल्चर को अपने घर के हर सामाजिक प्रोग्राम में अपनाने का काम शुरू करें। थैंक यू। मयं कत्तं सबपराधं खमन्तु मे भन्ते द्वितीयंपि ओकासा बन्धामि भन्ते द्वारदेनियं मयं कत्तं सबपराधं खमन्तु मे भन्ते तृतीयंपि ओकासा बन्धामि भन्ते द्वार ओकासा अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते द्वितीयंपि ओकास अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते तृतीयंपि ओकास अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते नमं वदामि तं वदेत् आम भन्ते। आप लोग भी हाथ जोड़ के बोले नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो
सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि त्रिशरणेन सम्पूर्णानं आमन्ते प्राणातिपाता वैरमणि शिक्षापदं समादयामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्निदाना वैरमणि शिक्षापदं समादयामि अन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मूषावादा वैरमणि शिक्षापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि शुरामेरमज्जपमादिष्ठाना वैरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरामेर्यमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि त्रिशरणेश पंचलं साधुकं शीलसम्पादितव्यं आमन्ते साधु साधु बुद्धो भगवति स्वाखातो भगवता धम्मो संदिष्टको अकाल को एहि पश्य को ओपन को पच्यतं वेदितव्यो वयोहिति सुपटिपन्नो भगवतो शावक संगो उजपटिपन्नो भगवतो शावक संगो यह पटिपन्नो भगवतो शावक संगो स्वामी च पटिपन्नो भगवतो शावक संगो यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्टपुरुष पुग्गला एस भगवतो शावक संगो आहनयो पाहनयो दक्षिणयो अंजलि करणयो अनोत्तरं पुण्यं खेतं लोकासाति एतेन सच्चभज्रेन होतु ते होतु शब्ददा एतेन सच्चभज्रेन शब्द दुःखा विनाशतो एतेन सच्चभज्रेन होतु ते जय मंगलं करणीयमत्त कुशलेनायं तं शन्तं पदं अभिसमेच्च शक्कोजो च सूजो च शुभचो च सुमधु नतिमानि सन्तुष्टको च सुविरो च अपकृच्छो च सल्लहुकवोति शान्तेन्द्रियो च निप्को च अपगब्बो कुलेषु अननवेदो न च खुद्धं समाचरे किञ्चन वीयो परे उपवदेयो सुखनो वा खेमनो हन्तु सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितत्ता एकेचि प्राणभूतादि तसा वा थावरा वा अनवशेषा दीर्घा वा ये महन्ता वा मध्यमा रश्कणुकतुला दिट्ठा वा एवे दिट्ठा ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा संवेशी वा सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितत्ता न परो परं निको वेत नातिमयेत कच्चिनं किंचे व्यारोचना पटिक संया नयमयं च दुःखमे च माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एक पुत्रमनुरक्के एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावय अपरिमाणं नेतं च सर्वलोकस्मि मानसं भावय अपरिमाणं उद्दंगतो च तिर्यं च असंवादं अवेरं असपतं तिट्टं चरं निसिन्नो वा शयानो वा यावत् अस्य विगतमेधो
एतं सतं अधिष्ठेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहु दृष्टिं चल्पगं शीलवा दर्शनेन समानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते नक्कत्यक्कभूतानं पापगः निवारण परितस्यानुभावेन हन्तु ते सबपदवे यं दोनों में मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह पवित्र संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। मैं दूसरी और तीसरी बार भी यही कामना करता हूँ। साधु 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 साधु। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। मैं तथागत बुद्ध बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए और उपस्थित समाज और संघ को साक्षी मानकर वचन देता हूँ कि आज से जो जिम्मेदारी उपासक आदरणीय आर.एस. गौतम जी ने मुझे सौंपी है, मैं उसे जीवन भर निभाऊंगा और इस पुत्री के पालन पोषण का हमेशा ध्यान रखूंगा। मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह पवित्र संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक सिद्ध होगा। मैं दूसरी बार और तीसरी बार भी यही वचन देता हूँ। साधु साधु साधु। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। मैं संघमित्रा तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपासक उमेश कुमार जी को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ और अपने आप को उनकी पत्नी के रूप में समर्पित करती हूँ। मैं दूसरी बार और तीसरी बार भी यही समर्पण स्वीकार करती हूँ। साधु। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। मैं उमेश कुमार रूपानिया तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए तथा समस्त संघ को समाज को साक्षी मानकर उपासिका संघ मित्रा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ तथा अपने आप को उनके पति के रूप में समर्पित करता हूँ। मैं दूसरी बार और तीसरी बार भी यही स्वीकार करता हूँ। साधु। तलवार छुट्टी है। आखिर इसका कारण क्या, क्यों ली जाती है? हैवी ड्यूटी कुछ तो होगा ही कारण। कारण है, उसका कारण भी है।
क्योंकि अलाउद्दीन के जमाने में जो अलाउद्दीन थे ना, ऊंची जात बना था क्या, क्योंकि राजा लोगों ने लड़की नहीं देते थे, तो लड़की राजा की लड़की उन्हें पसंद करती थी, चढ़ाई करके लाते थे। जबरदस्ती राजा की तरफ से। तो वो तो कुछ ऐसी प्रथा ढोते रहते लोग ना। दोनों हाथों से पूरा पानी डालो, साधु 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 यार, दोनों आगे अच्छा, उसी में नोटा उल्टा कर दो, हाथ अपने अपने हटा लो, ये नोटा ठीक है, कैसे बोल दो, ताकत बुद्ध आप जा सकते हैं। और बाबा साहेब अम्बेडकर जी में बैठ जाओ। और बाबा साहेब अम्बेडकर जी में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए विश्वास रखते हुए और समस्त समाज को संघ को साक्षी मानकर साक्षी मानकर 5 पवित्र प्रतिज्ञाएं करती हूँ और वचन देती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से जीवन भर उनका पालन करूंगी। सुस विहिता कमंता च होती अर्थात मैं मन से वचन से कर्म से अपने परिवार के घर के सभी कार्यों को करती रहूंगी। मैं दूसरी प्रतिज्ञा करती हूँ सुसंग गहनती च परिजना अर्थात मैं मन से वचन से कर्म से अपने सास ससुर परिवारजनों तथा अन्य संबंधियों को अपने मधुर व्यवहार से प्रसन्न रखूंगी। मैं तीसरी प्रतिज्ञा करती हूँ अनति चारणी अर्थात मैं मन से वचन से और कर्म से अपने आप को मिथ्याचार कामाचार पर पुरुष गमन आदि से दूर रखकर अपने पति की विश्वास पात्र बनूंगी। मैं चौथी प्रतिज्ञा करती हूँ संबतन च अनुरक्षति अर्थात मैं मन से वचन से और कर्म से अपने पति द्वारा उपार्जित धन दौलत और घर की अन्य संपत्ति की सदा रक्षा करूंगी। मैं पांचवी प्रतिज्ञा करती हूँ दखाच होती अनालसा च सभ्य की चेसु अर्थात मैं मन से वचन से और कर्म से अपने घर के सभी कार्यों को दक्षता पूर्वक आलस रहित होकर करती रहूंगी। मैं दूसरी बार और तीसरी बार भी यही प्रतिज्ञाएं करती हूँ और वचन देती हूँ कि जीवन भर मैं इनका पालन करूंगी। भैया आप बोलना। उमेश जी। हाँ जी। मैं तथागत बुद्ध बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए और समस्त समाज संघ को साक्षी मानकर 5 पवित्र प्रतिज्ञाएं करता हूँ और वचन देता हूँ कि जीवन भर सत्यनिष्ठा से उनका पालन करूंगा। मैं पहली प्रतिज्ञा करता हूँ सम्मान न्याय अर्थात मैं मन से वचन से और कर्म से अपनी पत्नी का सदा सम्मान करूंगा और अन्य से भी सम्मान दिलाऊंगा। मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूँ अनम वान्याय
अर्थात अर्थात मैं मन से, मन से, वचन से और कर्म से कभी भी अपनी पत्नी का अपमान नहीं करूंगा और ना ही किसी अन्य से अपमानित होने दूंगा। मैं तीसरी प्रतिज्ञा करता हूँ अनिति चारणय अर्थात मैं मन से, वचन से और कर्म से मिथ्याचार, कामाचार, पर स्त्री गमन, मादक द्रव्यों का सेवन, जुआ, शराब आदि से व्रत रहकर अपनी पत्नी का विश्वास पात्र बनूंगा। मैं चौथी प्रतिज्ञा करता हूँ ईश्वरीय वोसगेन अर्थात मैं मन से, वचन से और कर्म से अपने माता पिता का उचित ध्यान रखकर अपने द्वारा उपार्जित धन दौलत से अपनी पत्नी को संतुष्ट रखूंगा। मैं पांचवी प्रतिज्ञा करता हूँ अलंकार दादेन अर्थात मैं मन से, वचन से कर्म से यथाशक्ति यथासंभव अपनी पत्नी को वस्त्र आभूषण आदि से संतुष्ट रखूंगा। मैं दूसरी और तीसरी बार भी यही प्रतिज्ञा करता हूँ और वचन देता हूँ कि जीवन भर मैं इनका पालन करूंगा। साधु साधु ये 5 प्रतिज्ञाएं आपने दोनों ने की हैं, संघमित्रा ने भी की है, आपने भी की है। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है कि भाई आपने यहाँ पे कहा और उसके बाद में हम अपने अपने घर चले गए और जाकर के मतलब जैसे उठा के टीवी देख रहे हैं, टीवी का चैनल बंद कर दिया, चैनल चेंज कर दिया, बात खत्म हो गई। बात खत्म नहीं करनी है, यहाँ से बात शुरू हो रही है। तो आप दोनों ने ही आज आपका दाम्पत्य जीवन की बागडोर आपकी एक दूसरे के हाथ में दी जा रही है। समाज बैठा हुआ है, सभी लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो आपको प्रतिज्ञा कराई जा रही हैं, ये आपको निभानी है। ये बिटिया है, इससे भी कभी हो सकता है कोई गलती हो जाए। इंसान है, इंसान गलती कर देता है। गलती मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, सबसे गलती हो जाती है। तो कोशिश ये रखनी है कि घर की बात को घर में रखा जाए, परिवार की बात को परिवार में ही सुलटा लिया जाए, उसका तमाशा ना बनाया जाए, इशू ना बनाया जाए। तो ये आप दोनों ने ही एक दूसरे को, जैसे कहते हैं कि गाड़ी के 2 पहिए हैं, वो गाड़ी आपकी आज से जीवन गाड़ी शुरू हो रही है। आप दोनों ही उसके पहिए बनोगे और दोनों के पहियों का जब बैलेंस बराबर होगा तभी पहिए सही चलेंगे। एक भी पहिया अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो गाड़ी डगमग करके बिखर जाएगी। तो आप दोनों ही ने उस गाड़ी को सुचारू रूप से यथासंभव यथाशक्ति जितना हो सके तालमेल बिठा करके उसको चलाना है। तो सिर्फ यहाँ कहने से नहीं है, यहाँ अमल करने वाली बात है कि अमल करना है, धारण करना है, धर्म को धारण करना है। धारण करेंगे तो धर्म है, वरना कोरी बात है। तो यह कोरी बात नहीं है। आप दोनों का आज से दाम्पत्य जीवन शुरू हो रहा है और कोशिश ये करें एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के पूरक बने और अपने परिवार का, दोनों परिवारों का एक तरह से ये इस तरह से तालमेल बिठा कर चले कि दोनों परिवारों का आगे नाम ये रहे कि हाँ भाई देखो, उनके परिवार का, आपके परिवार का भी, इनके परिवार का भी नाम आगे बढ़े। एक मिसाल कायम करनी है आप लोगों को। ओके, हाँ जी, 1 2 3 स्टार्ट। हो गया, चलो हटा।
बंद कर दो कैमरा, 5 मिनट शांत हो जाओ। अभी शांति के साथ 5 मिनट बैठेंगे। 5 मिनट के बाद ये लास्ट कार्यक्रम होगा। ये 8 बार में आप अपने बेटा बेटी को जो आशीर्वाद दे रहे हैं, उमेश और संघमित्रा की जो वैवाहिक संस्कार की समाप्ति जो कार्यक्रम हुआ, उमेश और संघमित्रा की शादी का कार्यक्रम अभी आपके सामने उन्होंने शपथ ली। संघमित्रा के पिता ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी पुत्री को, अपने समधी को सुपुर्द की। एक व्यवस्था पुरातन से चली आई, लेकिन कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है, कहीं दूसरी प्रकार की व्यवस्था अपनी। तो यहाँ जब 5-5 प्रतिज्ञाएं उमेश और संघमित्रा ने ली, ये प्रतिज्ञाएं हैं जीवन जब तक जिंदा है तब तक पालन करना है। शायद जीवन में ऐसा भी हो सकता किसी के साथ किसी प्रकार की दुर्घटनाएं। ये क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में रहते हुए 1 साल 6 महीने के बाद पता चलता कोर्ट केस चले गए। क्योंकि जब 5 प्रतिज्ञाएं ले ली तो उन्हें दृढ़ता के साथ अपने जीवन में पालन करना है। चाहे तुम्हारे साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है, आपके साथ हो सकती है, तो हम एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे 2 पहिया भी इन्होंने बताया ना, जब तक एक पहिया अगर पंचर हो गया तो गाड़ी चलेगी नहीं। वैसे पति पत्नी दोनों जब हो गए तो हमें एक दूसरे की सेवा, कभी जरूरत पड़ती पत्नी हरदम सेवा करती है, कभी ऐसे भी जरूरत पड़ती पति की जिम्मेदारी होती है कि पति भी सेवा करे, तो एक दूसरे पूरक है। अब तो दोनों के दोनों सर्विस में हो तो अगर ऐसा होता था कि पत्नी घर में है, पति सर्विस में गया, थका हुआ आएगा तो पत्नी अब सेवा करेगी। अब कहाँ से, वो खुद थकी 8 घंटा तुमसे ज्यादा नौकरी करके आई तो थकी थकाई आई तो क्या करते हैं, एक नौकर और लगा देते खाने के लिए। लेकिन मेरा मानना है आज की तारीख में बुद्ध जैसे महापुरुष वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इस सिस्टम के ग्रस्त जीवन के लिए कहा, क्योंकि जब तक पंचशील पालन नहीं करेंगे, अभी आपने पंचशील लिया, पहला शील क्या है, कि में हिंसा का मतलब ये नहीं, पहले अपने प्राणों की रक्षा करेंगे। अगर शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो हमें नहीं बचेंगे। जैसे अपने प्राणों की रक्षा करते वैसे सभी प्राणों की रक्षा, जिनमें प्राण है उनकी सबकी रक्षा करेंगे। दूसरा अदन्य दाना वेदमणि का, यानी हम किसी भी प्रकार की यानी चोरी से बचेंगे। आदान और प्रदान, अदन्य दाना का मतलब होता किसी को दिया और वो बेईमानी करता तो आदान प्रदान खराब हो गया। तो किसी भी प्रकार का आदान प्रदान हमारा अच्छा लेन देन होगा। नहीं अच्छा लेन देन होगा तो कोई बिगर पूछे किसी की चीज ले लो तो क्या हो जाता, चोरी हो जाती है। तीसरा कामेश मिक्षाचारा वेदमणि, यानी हम दोनों ने सदाचार का जीवन। अब हमारे लिए संघमित्रा दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं में है। बाकी उसकी उम्र की सिस्टर हो सकती है, बूढ़ी हो सकती, माँ हो सकती, दादी हो सकती, चाची हो सकती। संघमित्रा के लिए उमेश के अलावा सारे पुरुष भाई और पिता के बराबर होंगे तो कभी भी टूटेगा नहीं। तीसरा मिक्षाचारा वेदमणि, क्योंकि इस पूरे समाज के बीच में भगवान बुद्ध का चित्र रखा, भंते जी बैठे चीवर पहने, पूरा समाज साक्षी बन करके प्रतिज्ञा ले है पंचशील पालन करने के लिए। चौथी है मूसावादा वेदमणि, यानी हम न झूठ बोल लेंगे, न इधर का उधर लड़ाने की बात करेंगे, चुगली करने वाली, लंबी हकने वाली, कठोर बोलने वाली, ऐसा गाड़ी के दोष नहीं करेंगे। और 5वां, ये ज्यादा पुरुष वर्ग, थोड़ा थोड़ा दिल्ली में महिला भी शुरू बात हो गए। कौन सा, शरा मेरे मजपुर थाना वेदमणि, इसका मतलब देसी अंग्रेजी चाहे जो हो। बोल गए कि भंते जी आना है, मैंने कहा ठीक है, पहले शादी का टाइम दिया, हालांकि फला तारीख की शादी है। इसके बाद लड़का अच्छी पोस्ट में था जैसे आप हैं इस समय, तो बढ़िया पैसा, काफी अच्छी शादी की। लेकिन गलती क्या की, होने के कारण उसने, लड़के वाले ने कहा हमारी बारात के लिए क्या चाहिए, देसी मुर्गा और अंग्रेजी। उसने हाँ कर ली। अब मेरे पास आया 10 दिन पहले, दिया, देखा ठीक अच्छा छपा, हाँ ये बताओ कैसी क्या है स्थिति, पूरी पूछी तो बोले बारात के लिए भंते जी मैंने ये इंतजाम किया, देसी मुर्गा अंग्रेजी दारू। मैंने कहा ये जूता चलने का पूरा इंतजाम कर दिया तुमने भैया, तेने बहुत कठिन, मैं नहीं आऊंगा। नहीं गुरु जी आना पड़ेगा। मैंने कहा लेट आऊंगा, बारात के बजे आएगी 8 बजे तक।
तो मैं आऊंगा 9 बजे के बाद। ठीक है, तैयारी जब हम लोग 9:30 बजे पहुंचे और लेट जाने मिलके, तो ये स्थिति हो गई। कौन बराती कौन जनाती, इतना लठ पुलिस का चला। जो सारे पैक कर होंगे तो यही होगा और क्या होगा। जब पी और बोगरा खाया, और पता नहीं कौन से बारात में किसको छेड़ दिया, और सबके पास मोबाइल, 100 नंबर डायल किया, तो पुलिस ने जो लाठीचार्ज की। पुरुष 2-4 रह गए, सारी महिलाएं। हम जब पहुंचे तो देखा सारी महिलाएं इकट्ठी। क्या बात है, स्थिति समझी। मैंने कहा ठेकेदार, मैंने पहले रोका था भैया, इससे दूर रहना, क्योंकि नशा नाश की जड़ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, तो ताकतवर के वैज्ञानिक थे, अपने शरीर को लैब बनाया, रिसर्च किया कि मनुष्य को जीवन जीने के लिए नशा नहीं, पतन कर देगा। तो आज आप लोगों ने पंचशील लिया और 5-5 प्रतिज्ञा में जीवन जीने के लिए नहीं, कि हम परमानेंट निभाएंगे, समाज को साक्षी मान के। बुद्ध ने भगवान ने कहा, बुद्ध ने कहा मैं एक मार्ग बता रहा हूँ अच्छा जीने का। हमें पता चले कि मोमबत्ती अगरबत्ती जलाई, घर में जाकर भगवान बुद्ध की पूजा नहीं। हम शील पालन करेंगे तो अच्छा जीवन होगा, शील पालन नहीं करेंगे तो अच्छा जीवन नहीं होगा। बुद्ध ने कहा मैं मार्ग बताता हूँ। क्या कहा? मार्ग बताने वाला हूँ, ये मार्ग अच्छा है तो चलोगे? चलना आपको पड़ेगा। चलना आपको। जैसे कोई कहता प्रार्थना करके खड़ा हो जाता सामने, हे भगवान मुझे बच्चा दे दो, कि मुझे डिग्री दे दो, मुझे नौकरी लगा दो, वो मांग रहे। या हम क्या कहना है, बुद्ध की मूर्ति के सामने पंचशील लेते हैं कि मैं पालन करूंगा, अपने जीवन में तो अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ये आज हम जो बैठे हैं यहाँ, आप जिस पोस्ट पे ये है, ये इनके पापा है। इनके बाद इनके मार्ग तक पहुंचाने का किसका श्रेय है? आप भी जानते, आप भी जानते। इतने अच्छे कपड़े पहने बैठे, ये केवल और केवल एक ही पुरस्कार है, जिसने 4-4 अपनी संतानें गंवाई, तब भी हम बोल रहे हैं। अगर उसका नाम नहीं लेते तो हम बेईमान आदमी है, क्योंकि उसकी बदौलत से बड़े इसमें बैठे। नहीं, आपको कोई पूछने वाला नहीं, हमारे पूर्वजों की क्या स्थिति थी आप सब जानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की दया से, और आज की तारीख बता रहे, ताजा घटना शायद आपने नहीं देखी नेट पे, आज भी पार्लियामेंट के अंदर प्रस्तावना हटाने का काम किया गया। ये है मंगल। तो इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा ना कहते हुए, आप लोग अपने जीवन को ऐसा ढालेंगे कि विशाल बने। इन शब्दों के साथ आप सब लोगों का मंगल हो, कल्याण हो। बाबा तू सब मंगल रखता, सब बुद्धान सब धम्मान भाव सदा सोती है। एक बार में मत डालना, बच्चों पे वो थोड़े से 8 बार में डाल दें। 8 बार में मुनिंदो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। नारातिरेकमभियुजित सबरातिं घोरं नालकमकमताते मंगलानि। नालागिरिगजमरणातिमत्भूतं दावंग चाकमसनिबतुत्यंगुलिमालवन्तं ईदृशांकतमनोचितवामुनिन्दो तं तेजसा भवनि। कत्वान काटमुदर इव गंभीर्या चिंचाय दोट्टवचन कायवाच्य संतेन सोम तेजसा भवतु ते जय मंगल। सच्चांग्यायमति चक्रवादकेतु बाधा विरोपित मनं अंधभूतं प्रजलितो जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। नंदोपनंद भुजगं विबुधं महेन्द्रं भूतेन तेन भुजगे तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। सच्चं दुर्गाय दीक्ष भुजगेन सुतं ब्रह्मं विशुद्ध च्युतमित विधानं यानागदेन विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। एतापि बोध जय मंगलगाथा
यो वाच नरेंद्र धागा निकाल दे मुझे क्यों बताना हो कहीं खड़े होकर निकालो बेटा कैंची होगी काकू जी, छोटी कैंची होगी। देखा उन्हें बेटा भी तो देख हाथ को बता दाना हाथ दो लंबा करो दाना लो बनते कैंची से काटते हैं। बैठा दिया अपना उलझ गया वो गीचा काची की वजह से नहीं हो गया है। कैसे काटते हैं और रखा है करना कैसे मांगना सीधा सीधा ये वाला ये तुम्हारा सारा ये रोटी का आटा इसको निकलता बंदेगा आटा बंदेगा अब वो क्या कह रहा है वो किधर तो रोको मत हमें टोको मत हमें आगे बढ़ते जाना है जय भीम का नारा लगाना है जय भीम का नारा लगाना है जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।